हमारे आसपास, हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बिना शायद हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। यूँ तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनके वजह से आज इंसान की लाइफ आसान हो गई है। हम इस वीडियो में ऐसे ही बहुत सी चीज़ों के आविष्कार के बारे जानेंगे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, आईना यानी मिरर। आज हर किसी को अपने खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता और इसे आसान बनाता है आईना। जी हाँ, जिसे लोग ना जाने कितनी ही बार देखते हैं। लेकिन आखिर आईने को किसने बनाया और उसे आइडिया कहाँ से आया होगा? जब इस दुनिया में आईना नामक वस्तु नहीं था, तब लोग खुद को निहारने के लिए ठहरे हुए पानी का इस्तेमाल करते थे, जैसे कोई तालाब या नदी। ऐसा बताया जाता है कि आईना का आविष्कार 1835 में हुआ था, जब एक जर्मन रसायन वैज्ञानिक ने कांच के एक फलक की सतह पर मेटेलिक सिल्वर की पतली परत लगाया। उस जमाने में शीशा होना कोई आम बात नहीं थी, जैसा कि अभी है। उस समय के गरीब तबके के लोगों के पास तो शीशा होता ही नहीं था। 1835 के शुरुआती दौर के आईने जो काफ़ी दुर्लभ थे, जो पॉलिश किए गए ऑब्सीडियन पत्थर से बने होते थे, और इस तरह के आईने का इस्तेमाल आज से करीब 8000 साल पहले एनाटोलिया में किया जाता था, जो अब तुर्की है। और प्राचीन मैक्सिको के लोग भी इस तरह के शीशे का इस्तेमाल करते थे। वहीं 4000 से 3000 ईसा पूर्व में तांबे को पॉलिश करके शीशे बनाए जाते थे, जिसे मिस्र और मेसोपोटामिया में इस्तेमाल किया जाता था। और दक्षिण अमेरिका में इसके करीब 1000 साल बाद पॉलिश किए गए पत्थर से शीशे बनाए जाते थे। रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर ने पहली शताब्दी में कांच के आईने का जिक्र किया था। इस आईने में प्रतिबिंब आज की तरह साफ नहीं दिखता था और साथ ही इसका आकार भी छोटा था। लोगों ने आईने में अपना साफ चेहरा देखने के लिए काफ़ी अरसा इंतजार किया। इसमें काफ़ी सारे बदलाव होते होते आज इसमें प्रतिबिंब साफ नजर आता है। अब आखिर किस इंसान ने सबसे पहले अपना चेहरा आईने में देखा था? तो वो था तेबिली नामक इंसान, जिसने सबसे पहले शीशे में अपनी सूरत देखी थी। और उसके बाद उस कबीले के सरदार पुया ने शीशे में अपने आप को देखा और वह उछल पड़ा। उसे ये किसी जादू से कम ना लगा। उसने तेबिली को आईने पकड़ने को कहा और अलग अलग एंगल से, दूर से, पास से अपने प्रतिबिंब को देखने लगा। दूसरा, कंघा यानी कॉम्ब। अब चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को बाल संवारने की जरूरत तो होती ही है, और इसमें हमारी मदद करती है कंघी। आखिर कंघी को बनाया किसने? आज कंघी होना एक आम बात है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कंघी हड्डी, लकड़ी या हाथी के दांत के बनाए जाते थे। पहली कंघी शायद मिस्र में बनाई गई थी और 3000 ईसा पूर्व की कब्रों में पाई गई थी। काफ़ी वर्षों से धातु, प्लास्टिक और यहाँ तक कि कछुए से भी कंघी बनाई गई है। तीसरा, दिया सलाई यानी मैच बॉक्स। वैसे आग की खोज तो आदि मानव के ज़माने में ही हो गई थी। उस समय लोग 2 पत्थरों से आग जला लेते थे, लेकिन अभी माचिस के बिना तो ये संभव ही नहीं है। पहले अभी के जैसे तुरंत आग नहीं जला सकते थे, इसलिए लोग आग को जला रहने देते थे। आज से 200 साल पहले अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर सिरे पर गंधक लगी दिया सलाई आती थी, लेकिन इसमें से काफ़ी ज़्यादा बदबू आने के कारण दुकानदार इसे अंदर नहीं रखते थे। 19वीं शताब्दी में तुरंत जलने वाली दिया सलाई की खोज की गई थी। होता यह था कि दिया सलाई को एक रसायन से बनाया जाता था
और इसे एक अम्ल में डुबोकर रखा जाता था और जब इसे डिब्बे से बाहर निकाला जाता था तो यह जल उठती थी। माचिस का आविष्कार 31 दिसंबर 1827 में हुआ था और इसे जॉन वॉकर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। उन्होंने 1827 में सबसे पहले पत्थर रगड़ने से जलाई जाने वाली आग को माचिस का रूप देने का विचार किया और उन्होंने एक ऐसी तीली बनाई जिसे किसी भी खुरदरी जगह पर रगड़ने से वह जल उठती थी। लेकिन यह आविष्कार काफी खतरनाक साबित हुई। कई लोगों को इससे चोट पहुंची। सबसे पहले माचिस की तीली पर एंटामनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और स्टार्च का इस्तेमाल किया गया और रगड़ने के लिए रेगमाल लिया गया और जैसे ही माचिस की तीली को रेगमाल पर रगड़ा गया, एक छोटा सा विस्फोट हुआ और जलने पर काफी बदबू आई। साल 1832 में फ्रांस में एंटीमनी सल्फाइड की जगह पर तीली पर फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया, जिससे जलने के बाद आने वाली गंध दूर हो गई, लेकिन इससे निकलने वाला धुआं काफी विषैला था। फिर साल 1855 में दूसरे केमिकल का इस्तेमाल करके एक सुरक्षित माचिस बनाई गई, जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। चौथा, टूथपेस्ट। हमारे दांतों को चमकाने के लिए टूथपेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और आज हम शायद बिना टूथपेस्ट के अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। आखिर कैसे आज टूथपेस्ट हमारी जिंदगी की रोजाना जरूरत बन गया है। 5000 BC में इजिप्ट के लोग नमक, पुदीना, सूखे हुए आइरिस फूल, काली मिर्च को मिक्स करके पाउडर बनाकर उसी का टूथपेस्ट के रूप में इस्तेमाल करते थे और सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर दांतों को साफ करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि अंडे के छिलके का पाउडर, हड्डियों का पाउडर, ऑयस्टर के सेल्स, कोयला, नीम आदि। हम आज जिस तरह के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उस तरह का मिलता जुलता टूथपेस्ट 1850 के दशक में अमेरिकी डेंटल सर्जन वाशिंगटन वेंथवर्थ शेफील्ड ने तैयार किया था। इसके बाद टूथपेस्ट के फॉर्मुलेशन में कई सारे सुधार जारी रहा और 1900 तक फ्लोराइड्स और कई अलग अलग तरह के फ्लेवर वाले कई टूथपेस्ट बाजार में मौजूद थे। पांचवा, टूथब्रश। टूथब्रश के बिना टूथपेस्ट का क्या काम। ये दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें हमारे बचपन से ही ब्रश करना सिखाया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टूथब्रश की खोज आखिर किसने की। सबसे पहला टूथब्रश चीन के सम्राट ने 1498 में बनाया था। उस समय सुअरों के गर्दन के बालों को बांस या हड्डी की छड़ी में बारीक छेद करके टूथब्रश बनाए जाते थे। ये काफी सख्त होते थे। बाद में ये ब्रश चीन से यूरोप जा पहुंचा। इंग्लैंड ने चीन से 20वीं शताब्दी तक इन टूथब्रश को खरीदा। आधुनिक युग के टूथब्रश का आविष्कार इंग्लैंड के एक कैदी विलियम एडीज ने साल 1780 में किया था। उसने खाने में निकली हड्डी में छेद करके उसमें सुअर के बाल चिपका दिए और जेल से छूटने के बाद विजडम टूथब्रश नाम की एक कंपनी शुरू की। नायलॉन के आविष्कार के बाद साल 1938 के बाद बनने वाले ब्रश में जानवरों के बालों की जगह नायलॉन का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहला इलेक्ट्रिक टूथब्रश 1939 में बनाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें।